हाय दोस्तों। रिसेंटली मैंने Realme 14 Pro Plus ये फ़ोन खरीदा है फ्लिपकार्ट से, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है इसकी और जो कलर मैंने सिलेक्ट किया है वो है बीकानेर पर्पल। तो अब इसका कवर मैंने निकाल दिया है और आप देख सकते हैं कि एक तरह का मेटेलिक पर्पल कलर है इसका, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। तो दोस्तों ये फ़ोन जो है काफ़ी स्लिम डिज़ाइन का है। इसके बेजल्स जो है बिल्कुल ना के बराबर है। जो पिछले कुछ सालों से हम सुन रहे हैं ना, बेजल डिज़ाइन या फिर बेजल डिस्प्ले, तो इस फ़ोन में बिल्कुल आपको जो है एक बेजल डिस्प्ले मिल जाता है। इसको मैंने सैमसंग के S25 से भी कंपेयर किया डिज़ाइन में, और इसके जो बेजल्स है वो सैमसंग S25 से भी काफ़ी स्लिम है। और हम डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले आपको मिलता है। और दोस्तों इसमें सबसे स्पेशल बात यह है कि इसमें कर्व डिस्प्ले आपको मिलता है। मतलब इसकी डिज़ाइन जो है डिस्प्ले की कर्व डिज़ाइन है, हल्का सा कर्व है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सभी जगह पे इसका कर्व डिस्प्ले है, चारों ओर आपको कर्व मिलता है, क्योंकि इसका जो कलर्स है वो डिस्टॉर्ट नहीं होते जो नॉर्मल कर्व डिस्प्ले में होते। अब दोस्तों आपने काफ़ी सारे इसके वीडियोस देखे होंगे और रिव्यूज़ देखे होंगे यूट्यूब पे, तो आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि इस फ़ोन में जो है टच स्क्रीन का थोड़ा इश्यू होता है, या फिर हो सकता है कि उस बात को किसी ने नोटिस न किया हो। लेकिन जैसे मुझे फ़ोन मिला, मैंने तुरंत वो डिस्प्ले की जो इश्यू हो रही है टच स्क्रीन की, उसको मैंने नोटिस कर दिया इस फ़ोन को टेस्टिंग करने के दौरान। और इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ जो है वो बताने वाला हूँ। अगर हम टच की बात करें तो काफ़ी अच्छा टच स्क्रीन रिस्पॉन्स है इसका, काफ़ी स्मूथ है। लेकिन इसके जो नीचे के एजेस है दोनों, यहाँ पे इसकी टच स्क्रीन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, और मैं आपको वो दिखा देता हूँ अभी। तो देखिए जैसे वीडियो चल रहा है, ये बहुत ही फेमस वीडियो है 4K का। तो जब मैं यूट्यूब इसमें प्ले करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है ये ऑप्शन आ रहा है इसको कैंसिल करने का, एकदम एज पे आ रहा है कोने में। तो यहाँ पे देखिए मैं टच कर रहा हूँ तो टच नहीं हो रहा है। अगर इस 3 डॉट्स को मैं टच करूँ तो हो रहा है, लेकिन वो जो है एकदम कोने वाला जो है आइकन क्रॉस का, वो टच नहीं हो रहा है। मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ। वीडियो अभी प्ले हो रहा है, देखिए यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन आ रहा है। तो ये आइकन जो है इस पर क्लिक नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं फ़ोन को ऐसे पलटी कर दूँ दूसरी ओर, तो ये आइकन देखिए थोड़ा अभी बीच में आ रहा है, एकदम कोने में नहीं आ रहा है। तो अभी ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन फिर से मैं इसको अगर वॉल्यूम रॉकर्स को है ऊपर रख के अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्लेस करूँ, तो ये आइकन जो है फिर से क्लिक नहीं हो रहा है। मैं आपको और एक चीज़ से इसका जो है टच स्क्रीन का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको दिखा दूंगा एक ऐप से। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऐप मैंने डाउनलोड किया है, इसका नाम है टच स्क्रीन टेस्ट। तो इसमें सिंगल टच नाम से एक ऑप्शन आता है। तो इसमें क्या करना है, आपको फील करना है स्क्रीन को। आप जहाँ पे भी टच करोगे या स्लाइड करोगे फिंगर्स, वहाँ पे डॉट डॉट आ जाएंगे, पिक्सल्स आ जाएंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे नीचे की ओर अगर मैं इसको टच करूँ, तो देखिए एकदम कोने में टच नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कोने में टच नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं टच करता हूँ सब जगह हो रहा है, लेकिन कोने में नहीं हो रहा है। जो एजेस है खाली उस पे नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे भी हो रहा है, बॉटम पे जो चीन एरिया है वहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोने में नहीं हो रहा है। देखिए बाकी सब जगह हो जाएगा। फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ऐप बंद हो गया। अगर देखिए अगर मैं फिंगर स्लाइड करूँ, स्लाइड से हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे देखिए स्लाइड करने पे हो रहा है, लेकिन अगर मैं उसको उसको अगर मैं टैप करूँ तो नहीं हो रहा है। फिर से एक बार दिखा दो। देखिए टैप करने पे सब जगह हो रहा है, खाली कोने में नहीं हो रहा है। ये ऐप बार बार बंद हो रहा है, क्योंकि वो जैसे मैं टच कर रहा हूँ ऐप बंद हो रहा है। देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है, सिर्फ जो है एजेस पे नहीं हो रहा है। और ये प्रॉब्लम इस पे आ रही है। तो जब मैंने रियलमी कस्टमर केयर में कॉल किया, तो उनका कहना यह है, उन्होंने एक्चुअली मुझसे कहा कि आपको ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आप जो है एजेस में, आप बॉटम के एजेस पे आप टच कर रहे हो। तो मैंने उनसे यही कहा कि जब मैं यूट्यूब चालू कर रहा हूँ तो उसका सेटिंग का ऑप्शन वहाँ पे आ रहा है एकदम कोने में, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है।
तो वो सेटिंग का ऑप्शन मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है टच रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो फिर रियलमी के बंदे ने मुझसे कहा कि आप सर्विस सेंटर जाइए और वहाँ पे आपका फ़ोन जो है एक बार आप दिखा दीजिए, तो वो चेक करके जो है जो भी सोल्यूशन है या जो भी हल है आपको बता देंगे। उसने मुझसे ये भी कहा कि 10 दिन के अंदर अगर आपका फ़ोन है तो आपको रिप्लेसमेंट भी मिल सकता है, अगर आपके यूनिट में कोई इश्यू है तो, या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मैं रियलमी के सर्विस सेंटर में भी जाने वाला हूँ, जो कि बोरीवली में है, काफ़ी दूर है मेरे घर से। तो वहाँ पे भी मैं जाने वाला हूँ और उनको ये फ़ोन दिखाने वाला हूँ। और एक बात आपसे कह दूँ कि ये फ़ोन जो है ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन मार्केट में। मैंने काफ़ी सारे स्टोर जो है अंधेरी वेस्ट में मैंने देखे, तो कहीं पे ये फ़ोन अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ये फ़ोन खरीदना है तो वो आपको ऑर्डर करके दे देंगे, लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक स्टोर है अंधेरी 4 बंगलों में, जिसका नाम है सेल सिटी। वहाँ पे सिर्फ इसका डेमो पीस अवेलेबल है। तो उनके डेमो पीस में मैंने ये चीज़ चेक की यूट्यूब को खोल के, तो उसमें भी ये सेम इश्यू हो रहा है। ये जो नीचे के जो एजेस है वो टच नहीं हो रहे। तो मैंने उस दुकानदार को बता दिया था ये इश्यू, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात पे, क्योंकि अगर वो इस बात पे ध्यान देगा तो उसके जो यूनिट्स है वो बिकेंगे नहीं, राइट। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे इग्नोर कर दिया बात को। तो देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम इस फ़ोन में हो रही है। मैंने इसका सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड करके देखा। देखिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है मेरे फ़ोन में, लेकिन फिर भी वो इश्यू जो है वो सॉल्व नहीं हुई। ये देखिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, वो इश्यू इससे भी सॉल्व नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि रियलमी वाले जो है इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड से ये जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है इसको थोड़ा बीच में कर दे, तो वो प्रॉब्लम जो है वो हल हो सकती है। या फिर सबसे पहले मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ, वहाँ से अपडेट लेता हूँ कि वो लोग इस जो समस्या है इसका हल किस तरह से निकालते हैं, या फिर मुझसे वो लोग क्या कहते हैं ये देखूंगा जाके, और आपको भी उसका अपडेट दूंगा मैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये एक प्रॉब्लम हो रही है रियलमी 14 प्रो प्लस में। तो अब मैं अगले 2-3 दिन के अंदर इसका सर्विस सेंटर जाऊंगा और देखूंगा कि वो लोग क्या कहते हैं, और उसका अपडेट भी आपको दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आगे जो भी मैं वीडियोज़ या अपडेट डालूँ तो आपको वो मिल जाए टाइम पे। तो दोस्तों होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो ऐसा किसी ने बनाया नहीं है पूरे यूट्यूब पे। फर्स्ट टाइम मैंने जो है ये प्रॉब्लम को नोटिस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन गुड बाय एंड यू बेटर बी कूल।